हेलो एवरीवन, अनुराग दिस साइड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली फियर के ऊपर। फियर क्या है, डर क्या है, भय क्या है, इंसान में ये चीज़ आई कहाँ से, एंड हाउ इट्स इफेक्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। सो फियर की जनरली बात करें तो इट्स एन इमोशन, इट्स एन इंस्टिंक्ट फॉर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। टू बचाने के लिए हमें थ्रेट से, खतरों से, डेथ से तो नहीं बचा सकते, बट ये इट ट्राई टू ओवरकम दैट थिंग। बट बेसिकली फियर है क्या? फियर, अगर बात करें आज के सिनेरियो को देख के, इट्स एन इमेजिनेशन विच कम्स फ्रॉम द पास्ट, द सिनेरियोज वी हैव फेस्ड, पास्ट सिनेरियोज विच वी हैड फेस्ड। इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। सो हम बेसिकली अपने दिमाग में एक बुलबुला बनाते हैं, पास्ट में जो हुआ उसके साथ, उसे कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट चांस है कि सेम जो थिंग पहले हुई थी वो अभी भी हो सकती है, बिना ये क्वेश्चन पूछे कि वो चीज़ पास्ट थी, ये फ्यूचर है, और बिना खुद से ये पूछे कि कितने परसेंट चांस है वैसे सिनेरियोस के जो उस टाइम थे, उन कंडीशंस के, उन सिचुएशंस की जो पिछली बार थी, और वो सिचुएशन जो आज है। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में तो सबको पता ही है। देन वाई वी आर टॉकिंग अबाउट फियर, टू बी अवेयर अबाउट इट, टू नो दैट we are the one who create fears, we are the one who live in the fears, we are the one who get attached with fears, we are the ones who run our whole lives from the fears. हो सकता है पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ हो, उस चीज़ का ट्रॉमा आज तक भी लोगों में होता है, उस चीज़ की छाप पूरी ज़िंदगी लोगों में होती है, वो उनके फ्यूचर को, प्रेजेंट को कंटिन्यूसली इफेक्ट करती रहती है। और जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए फियर्स के, हो सकते हैं वो तीनों की तीनों इसमें हो। तो उसमें से पहला फैक्टर तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। तो दूसरा फैक्टर्स ऑब्वियसली वो भी रहेगा, बट जो तीसरा फैक्टर है, जो प्योरली इमेजिनेटिव होता है, उस पर कोशिश की जा सकती है, उस पर काम किया जा सकता है, उसे कम करने की कोशिश की जा सकती है। बट कैसे? थ्रू अवेयरनेस, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करके, खुद से क्वेश्चंस पूछ के, मेटाकॉग्निशन के थ्रू। मेटाकॉग्निशन इज़ बेसिकली थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में भी सोचना। लाइक कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हाँ, उस वक्त तो वो, उसके दिमाग में कुछ आएगा नहीं जिस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बट जब उसने चीज़ें सारी बिगाड़ दी गुस्से में आकर, जब वो फिर शांति से बैठेगा, एंड देन ही विल रियलाइज़ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे इस गुस्से में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो अगर वो इंसान वहाँ पर थोड़ी सी भी अवेयरनेस लाने की कोशिश करेगा, खुद को अगली बार गुस्सा आने पर अगर वो सोचेगा कि नहीं, लाइक द टाइम जिस वक्त में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम उसी वक्त खुद से पूछो कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। दैट इज़ अवेयरनेस, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। तो दैट्स द सेम थिंग अप्लाई इन फियर, जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। और डर वो वाला नहीं कि तुम कंबल ओढ़ के बैठे हो, नहीं, वो डर नहीं, वो डर तो बचपन में आता है। डर जो कि सांसों के साथ तुम्हारे अंदर आ रहा होता है, जा रहा होता है, तुम्हारी छाती भारी हो रही होती है उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर, तुम किसी से उस चीज़ को शेयर भी नहीं कर सकते। दैट फियर आई एम टॉकिंग अबाउट। एट द सेम टाइम, जब तुम डर ही रहे हो, जब तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर ही रहे हो, तो क्यों ना उसी के साथ एक क्वेश्चन भी कर लो कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये पूरी तरह से मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो उतना सच है जितना मैं मान के इस चीज़ से डर रहा हूँ। खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, खुद को अवेयर कर सकते हो, उस टाइम पे सांस लेके सब कुछ रोक सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, क्योंकि शायद ही कोई तुम्हारे पास आके तुमसे पूछे कि क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों। और हम कहीं ना कहीं खुद भी अपने फेस के ऊपर मास्क लगाने पे इतने माहिर होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि शायद सामने वाले को पता भी ना चले कि हम कितने बड़े स्ट्रेस में हैं। सो दैट इज़ द थिंग, वी हैव टू काम आवर सेल्फ बाय नाउ। और ये सबसे अच्छी चीज़ है आज की जनरेशन में कि अगर आप खुद को खुद से हील कर सकते हो, तो खुद को शांत करो, खुद से पूछो कि आखिर डर किस चीज़ का लग रहा है। दैट इज़ द थिंग। और एक बात अपने आप से ज़रूर कहो उस वक्त पे कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, चाहे मैं डरूं या ना डरूं, हर चीज़ एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। सो मेरा डर भी परमानेंट तो नहीं है, टेम्पररी है, क्योंकि पूरी लाइफ ही टेम्पररी है। तो
उस चीज़ को पहले तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, आराम से लेना है, ठीक है। कि हाँ है, पूरी ज़िंदगी को कोई बहुत आराम से दो कि हाँ ज़िंदगी है, बेसिकली 40 या 50 साल की ज़िंदगी है मेरी जो भी है। और जब ज़िंदगी इतनी लाइट है तो क्यों ना इसके डिसीजंस को भी लाइटली लिया जाए, आने वाले अपने फियर्स को भी लाइटली लिया जाए, अपनी टेंशन को भी लाइटली ही लिया जाए कि ठीक है, चलता है। हम सबकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी है। सो दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल योर फियर्स। क्योंकि अगर तुमने फियर को कंट्रोल कर लिया, देन आई थिंक यू कैन लिव योर लाइफ विथ अ वेरी पीसफुल माइंड। माइंड को पीस तभी मिलेगी जब वहाँ पे कोई भी फियर नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, ऐसे सिचुएशंस नहीं आएंगी, ऐसे लॉसेस नहीं होंगे जिससे हमें फियर हो, बिल्कुल होंगे। बट दैट इज द एक्सटर्नल थिंग्स जिसका कंट्रोल हमारे पास 0% है। हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल माइंड में, कॉन्शियसनेस में, थिंकिंग में, वहाँ पे हम जो चाहे वो चीज़ ला सकते हैं। वहाँ पे हम कंप्लीटली फ्री हैं। चाहे बाहर कितनी भी तहस नहस हो, बाहर कितनी भी वॉर चल रही है, बाहर पूरा शमशान घाट बन गई पूरी दुनिया, बट यहाँ पे तभी भी पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। इट्स इन आवर हैंड्स, इट्स इन आवर माइंड कि हम चीज़ों को कैसे किस परसेप्शन से हम इस सिचुएशन को देखेंगे। यार मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। और ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ठीक है, बाहर भले ही 15-20 चुड़ैलें घूम रही हो, भूत घूम रहे हो, बट तुम यहाँ पे अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं घबराऊंगा, मुझे हनुमान चालीसा याद है, नहीं भी याद है तो मैं थोड़ी बहुत तो बोल ही लूँगा। सो इट्स बेसिकली एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, कि फियर से ज़्यादा अंदर से डील करनी है। जब यहाँ से डील करोगे तो माइंड तुम्हारा शांत होता जाएगा। जब शांत होता जाएगा तो बाहर से सिचुएशन को हैंडल कैसे करनी है उस चीज़ पे फोकस करेगा, ठीक है। और यार वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा हो सकता है अजीब लगे, और अजीब लगनी भी चाहिए, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं बेसिकली बस बैठता हूँ, कैमरा स्टार्ट करता हूँ, एंड कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम पकड़ने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हो, या फिर आज के टाइम पे उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही हो, और जस्ट ट्राई टू फिगर आउट विथ माई थॉट्स। दैट्स इट। हो सकता है आज की वीडियो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद आए, आई डोंट केयर, पसंद आए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इससे तुम्हें कोई भी चीज़ जानने को, सीखने को मिले, 1% भी क्लैरिटी आए तो दैट इज़ सो गुड फॉर मी। इट्स लाइक अ सक्सेस फॉर मी। यार ये फुल किया जाता है बार बार। थैंक यू वेरी मच, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दिस।